मतलब उनके लिए नहीं हुआ है ना? नहीं जानता, शायद उसके दिल में मोहब्बत बाकी थी, लेकिन मैंने अपने दिल से उस जज्बे को हमेशा के लिए निकाल दिया। भूल गया सब कुछ अपने खानदान के लिए। उमर, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें डांटना चाहूंगी कि क्यों नहीं बताया, लेकिन देखकर लगता है तुम्हारे बाबा काफी नाराज हैं। चलो नायला, अब चलें, कुछ लेना है हमें। बाबा, क्या हम लोग एक मिनट रुक सकते हैं प्लीज? आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा चले बाबा, एक साथ हाथ पकड़े सबके सब। चलो नायला चलें। बेटी ऐसा करो, तुम भी चली जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जरूर। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अरे हमीद, कम से कम लड़की को घर तक तो छोड़ दें। आयजा बेटी, तुम्हारा दोबारा शुक्रिया, न सिर्फ औजान के लिए, अपना घर खोलने के लिए, बल्कि मेहमान नवाजी के लिए। दोबारा आएंगी तो अच्छा लगेगा। चले फिर मिलते हैं। मेरी जान, मुझे यास्मीन के पास जाना है। कॉल पर वो रो रही थी, शायद कोई मसला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मसला है। क्या तुम्हें मालूम है? मेहमत, मसला हमेशा की तरह मेहमत है। ये क्या कह रही हो खालदा? किसने किस पर नजर रखी? बताओ मुझे तफसील से। मलाह साहिब, आप सो जाए जाकर। ये घर कब से आग के घड़े पर है, आग के घड़े पर। आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन जाहिर नहीं करते आप पर, आपको नहीं बताते। मुझे भी नहीं बताना चाहिए था आपको अम्मी, सब कुछ मुझे भी नहीं बताना चाहिए था। नहीं, बात को यूं छेड़ कर चुप नहीं रह सकती। बताओ क्या बात है, बताओ खालदा। आपके पोते उमर ने मेरे बेटे मेहमत की मंगेतर आयजा को उससे छीन लिया। उसे पकड़ कर निकाह की मेज पर ले गया और फिर यहाँ ले आया अम्मी, यहाँ ले आया। मलाह साहिब आप बैठ जाए। सफिया, क्या ये सच है? मलाहत साहिबा,